अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी कैट अपडेट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. माई सेल्फ डॉक्टर हसीब अंजम, and so let's discuss about the provisional merit list of for admissions in private sector dental colleges of Punjab. तो होप सो कि आप सब ने जो है अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है उसको चेक कर लिया होगा. इसमें कोई भी अगर आपका इन्फॉर्मेशन में कोई एरर था या कोई आपका डॉक्यूमेंट्स मिसिंग था तो उसकी लास्ट डेट थी कंप्लेंट सबमिट करवाने की, ट्यूसडे से 11 मार्च 3 बजे से पहले पहले. तो इस वीडियो में अब हम जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का एनालाइज करेंगे और जो है कॉलेज वाइज वैकेंट सीट्स के अकॉर्डिंग हम जो है इस दफ़ा की क्लोजिंग मेरिट्स क्या हो सकते हैं वो सब डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो यूएचएस का जो इस साल का डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन का जो नोटिफिकेशन था उसमें आपने देखा होगा जो टोटल नंबर ऑफ़ डेंटल कॉलेजेस जो हैं प्राइवेट इस दफ़ा पंजाब में वो है 18. इसमें एक कॉलेज जो इस दफ़ा ऐड हुआ है जो कि लास्ट ईयर नहीं था वो है रहबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर जो इस दफ़ा नया ऐड हुआ है. तो इसके बाद जो है आपके इनमें से टोटल जो है 9 डेंटल कॉलेजेस वो आपके लाहौर में है और बाकी सारे जो है आपके लाहौर के अलावा बाकी पेरिफेरीज और रावलपिंडी और इस तरह बाकी सिटीज़ में. और इनकी जो है कॉलेज वाइज नंबर ऑफ़ सीट्स जो है ऑलरेडी जो है हमने डिस्कस की थी अपने प्रीवियस वीडियो में भी कि अब टोटल जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं इन 18 डेंटल कॉलेजेस की आपके पास है 1075 इस दफ़ा आपकी टोटल प्राइवेट बीडीएस सीट्स हैं पंजाब के डेंटल कॉलेजेस की, जिनमें से जो है 550 सीट्स सिर्फ लाहौर के डेंटल कॉलेजेस की हैं. तो अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो कि ये हमारे पास जो है कॉलेज वाइज नंबर ऑफ़ सीट्स हमें कहाँ पे मिलेंगी, तो इसके लिए आपने जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाना है. तो वहाँ पे जो है यूएचएस प्राइवेट बीडीएस एडमिशन्स के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी जहाँ जो है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है नंबर ऑफ़ सीट्स कॉलेज वाइज. तो उसमें मैंने बताया भी था कि आपके पास इस दफ़ा टोटल 1075 बीडीएस सीट्स हैं जिनके ऊपर आपके एडमिशन्स होंगे. तो इसमें आपने देखा है कि टोटल 9 डेंटल कॉलेजेस लाहौर में हैं जिसमें 550 सीट्स हैं और बाकी सारे कॉलेजेस जो हैं दूसरे सिटीज़ की हैं उनकी रेस्ट ऑफ सीट्स उनकी हैं. तो सबसे पहले जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को एनालाइज़ करते हैं. तो इसमें अगर आप देखें इस दफ़ा टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हैं हमारे पास 2109. तो इस दफ़ा जो टोटल स्टूडेंट्स ने प्राइवेट बीडीएस के लिए अप्लाई किया है तो वो हमारे पास है 2109 और क्लोजिंग एग्रीगेट हमारा आ रहा है 55.93. और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं इस दफ़ा पंजाब में प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की वो हैं 1075. अगर हम 1075 के सीरियल नंबर देखें तो उसका क्लोजिंग एग्रीगेट हमारे पास बन रहा है 72.1045. तो ये जो है आपका सीधी सीधी जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगेगी उसमें 1075 जो कैंडिडेट्स होंगे वो जो है सिलेक्ट हो जाएंगे आपकी फ़र्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में. तो उसका आपका जो है एग्रीगेट है वो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में 72.1045 तक जो है ड्रॉप हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स के अकॉर्डिंग था आपका फ़र्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का जो है क्लोजिंग एग्रीगेट. अगर अब हम देखें कि इन 1075 स्टूडेंट्स जो हैं जो सिलेक्ट होंगे पहली सिलेक्शन लिस्ट में से कितने स्टूडेंट्स फ़ीस सबमिट करवाते हैं, तो एक अगर रफ आइडिया लगाएं तो 600 से 700 बच्चे अगर जो है फ़ीस सबमिट करवा भी देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली जिनका एग्रीगेट 90 प्लस है और सारे के सारे बच्चे जो हैं वो फ़ी सबमिट नहीं करवाते होते और आपकी फ़र्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के बाद हमेशा जो है काफ़ी हद तक मेरिट ड्रॉप हो जाता होता है. और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इनमें से कि जिन्होंने जो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए अप्लाई किया होता है या वैसे अदर रीज़न्स की वजह से. तो इस वजह से है जो आपकी फ़र्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो लगती है उसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स फ़ीस सबमिट नहीं करवाते होते. तो इन 1075 स्टूडेंट्स में से भी काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ीस सबमिट नहीं करवाएंगे जिसकी वजह से आपकी पहली सिलेक्शन लिस्ट के बाद ही सीट्स वेकेंट रह जाएंगी. तो अगर हम सपोज़ कर लें कि 600 प्लस स्टूडेंट्स जो फ़ीस सबमिट करवा भी देते हैं पहली सिलेक्शन लिस्ट में, तो उसके बाद आपके जो है मेरिट कहाँ तक ड्रॉप हो सकता है. तो आप देखें कि अगर हम जो है 400 सीट्स हमने सपोज़ की हैं कि वेकेंट रह जाती पहली सिलेक्शन लिस्ट लगने के बाद, तो अगर 1075 में हम 400 जो है ऐड करें तो आपका सीरियल नंबर बन रहा है 1475. तो इसमें आपका क्लोजिंग एग्रीगेट बन रहा है 69.
तो ये है जो हमारे पास 60 to 70% चांसेस हैं कि आपकी 400 सीट्स वैकेंट रह जाएंगी फर्स्ट सेक्शन लिस्ट लगने के बाद। और सेकंड सेक्शन लिस्ट में जो है आपका क्लोजिंग एग्रीगेट होगा वो 69.4818 से भी मतलब इसके अराउंड हो सकता है 69 एग्रीगेट तक। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप में से कोई स्टूडेंट कहता है कि क्या पता हो सकता है कि इस साल जो है स्टूडेंट्स हैं पहली सिलेक्शन लिस्ट में ज़्यादा स्टूडेंट्स फ़ीस सबमिट करवा देते हैं, क्या पता स्टूडेंट ज़्यादा सीरियस हो बीडीएस को लेके। तो अगर ऐसी सूरत हाल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है 300 सीट्स अगर वेकेंट रह जाती हैं तो आपका एग्रीगेट जो होगा सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में वो हो जाएगा 70.07। तो ये ज़्यादा जो मिनिमम जो है आपके ये 300 सीट्स मैंने ऐड किए हैं सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में, तो इस हिसाब से आपका एग्रीगेट जा रहा है 70.07 तक। तो बताने का मकसद ये है कि सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में जो वेट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो जो 69 और 70 के अराउंड एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको अब पूरा जो है उम्मीद रखनी चाहिए कि उनका सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो ये हमारे पास थी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स के लिहाज से फ़र्स्ट और सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के क्लोजिंग एग्रीगेट्स के आपके इस दफ़ा क्या हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हमने देख लिए हैं और कॉलेज वाइज सिलेक्शन जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो आप जो है यूट्यूब चैनल पे दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं प्रीवियस, उसमें आपको पता चल जाएगा। और बाकी जो है इस साल अगर आप ओवरऑल मेरिट देखें कि मिनिमम जो है अगर थर्ड सिलेक्शन लिस्ट लगती है फोर्थ लगती है तो कितना ड्रॉप हो सकता है, तो मुझे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि आपका 67-68 तक जो है मेरिट आपका ड्रॉप होता इजीली नज़र आ रहा है इस दफ़ा प्राइवेट बीडीएस का पंजाब में। और बाकी जो है आपके नज़दीक जो आपकी ओपिनियन में आपको क्या लगता है कि फ़र्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के बाद कितनी सीट्स वैकेंट रह सकती हैं, कितने स्टूडेंट्स फ़ीस सबमिट करवाएंगे, तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन का ज़रूर बताना है। और बाकी इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो आपका कि इससे रिलेटेड कोई आपकी क्यूरी हो आपके क्लोजिंग एग्रीगेट के हिसाब से, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। तो सब लास्ट पे डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब MDCAT Updates official YouTube channel and also do follow our Instagram and Facebook pages. So thanks for watching, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।